अब यहाँ देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो है 31 तक बता चुके थे एक्सरसाइज 3 में, ठीक है। अब उसके आगे देखिए, ठीक है, 32 से बता रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 32 में हिंट दे देते हैं। क्या कह रहा है, द सम ऑफ कोई इनफाइनाइट जीपी है, ठीक है, उसका सम दिया हुआ है, ठीक है, 57 है। और क्या कह रहा है, उस जीपी का क्यूब, उस जीपी के प्रत्येक टर्म का क्यूब का सम दिया हुआ है, ठीक है। तब क्या कह रहा है, वो जीपी निकालना है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं यही जीपी है, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो जीपी मान लेते हैं कुछ इस तरह से, लेट द जीपी बी ए आर स्क्वायर ए आर क्यू, ये जीपी है अप टू इनफाइनाइट टर्म्स है, ठीक है। तो इसका सम दिया हुआ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है इसका सम दिया हुआ है। सम जो है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी दिया हुआ है, ए प्लस ए आर स्क्वायर ये दिया हुआ है, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। ये सम तुमको दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 57, ठीक है। इसका सम जो है इनफाइनाइट जीपी के टर्म सब का सम जो है दिया हुआ है 57 दिया हुआ है। तो यहाँ 57 लिखेंगे, ठीक है। तो इसका देखिए, इस जीपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है। तो इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, फॉर्मूला A/1 माइनस आर होता है। इसमें आर जो होगा -1 से +1 के बीच में होगा। ये क्या दिया हुआ है, 57 के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे ए का क्या वैल्यू आएगा, 57 टाइम्स 1 माइनस आर आएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सम ऑफ देयर क्यूब्स, मतलब इस जीपी के प्रत्येक टर्म्स का सम कर देंगे। इस जीपी के प्रत्येक टर्म्स का क्यूब कर देंगे। और क्यूब करके जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पर किसके इक्वल आएगा, 9747 के इक्वल आएगा, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है इस जीपी के प्रत्येक टर्म का क्यूब कर देना है, ए क्यूब प्लस ए क्यूब आर क्यूब प्लस ए क्यूब आर रेज टू द पावर आर स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, आर रेज टू द पावर 6 आएगा, ठीक है। अब प्लस ऐसे ही कब तक चलेगा, इन्फिनिटी तक चलेगा, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। इसका सम क्या दिया हुआ है, 9747 के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 9747 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी जीपी में है, ठीक है। तो इसका कॉमन रेशियो क्या है, आर क्यूब है। अब फर्स्ट टर्म क्या है, ए क्यूब है। तो इस इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म और डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यही ना होता है इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला, सम ऑफ इनफाइनाइट 1 माइनस कॉमन रेशियो। ये जो कॉमन रेशियो जो होता है -1 से +1 के बीच में रहता है, ठीक है। इसमें T1 क्या है, ए क्यूब है। तो यहाँ ए क्यूब रखेंगे और डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो आर क्यूब है, तो आर क्यूब ये किसके इक्वल आएगा, 9747 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो इससे जो है ए क्यूब निकल जाएगा आपका। ए क्यूब क्या होगा, ए क्यूब जो हो जाएगा आपका होगा 9747 टाइम्स 1 माइनस आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से खुद से बना लेना है, ठीक है। ये इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करिए, तो इक्वेशन 2 में ए का वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। इक्वेशन 1 से जो ए का वैल्यू आया है वो इक्वेशन 2 में रख दीजिए, ठीक है। आर में इक्वेशन आ जाएगा, आर फाइंड आउट कर लेना है और आर का वैल्यू जो है इसमें रख देना है, ठीक है। क्या करना है आपको, पुट द वैल्यू ऑफ ए, पुट द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू जो है कहाँ से, इक्वेशन 1 से जो ए का वैल्यू आया है, इक्वेशन 1 से जो ए का वैल्यू आया है उसको कहाँ रख देना है, 2 में रख देना, इन
2 रख देना है, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या आया है 57 टाइम्स 1 माइनस आर आया है, ठीक है। तो इस इक्वेशन 2 में रख देना है, तो क्या हो जाएगा 57 टाइम्स 1 माइनस आर। ए का वैल्यू है और यहाँ क्या है, ए का क्या है क्यूब है, तो ए का क्यूब कर देना है इक्वल टू 9747 टाइम्स 1 माइनस आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से जो है देखिए आर क्यूब में आर में इक्वेशन आ जाएगा, यहाँ से आर निकाल लेना है, आर निकाल लेना है, यहाँ से इस इक्वेशन से आर निकाल लेना है, आर का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देना है और उससे जो है ए निकाल लेना है, ठीक है। और पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, ए और आर जब निकल जाएगा तो पूछ रहा है जीपी निकालना है, तो जीपी तो यही होगा, ए का वैल्यू निकाल लिए, आर का वैल्यू निकाल ली, ए और आर का वैल्यू इस जीपी में रख दीजिए, ठीक है। ये खुद से बना लेना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आर का जो वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से जो आर का वैल्यू निकालेंगे, आर का 2 वैल्यू आएगा, ठीक है। एक वैल्यू आएगा आपका 3/2 आएगा, ठीक है, और एक वैल्यू आएगा आपका 2/3 आएगा। ये रफ वर्क है, ठीक है, ये खुद से कर लेना है, ठीक है। इसमें a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। और उसके बाद जब सॉल्व कीजिएगा तो r का 2 वैल्यू आएगा, एक 3/2 आएगा और 2/3 आएगा। लेकिन चूंकि जीपी इनफाइनाइट जीपी है, ठीक है, तो r जब भी होगा -1 से +1 के बीच में होगा, ठीक है। इनफाइनाइट जीपी में r जब भी होता है -1 से +1 के बीच में होता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा वैल्यू है जो -1 और +1 के बीच में, ये है। तो यहाँ पर जो है r का वैल्यू जो है 2/3 होगा, और r का वैल्यू 2/3 जो है इस इक्वेशन 1 में रख करके a निकाल लेना है, ठीक है। a और r का वैल्यू जब पता चल जाएगा तो जीपी भी पता चल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 33 देखिए, ठीक है। तो 33 में क्या कह रहा है, x दिया हुआ है, ठीक है, x इनफाइनाइट जीपी है, ठीक है, y भी इनफाइनाइट जीपी है, ठीक है। तब इस जीप सीरीज का सम निकालना है, ठीक है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 33 आते हैं। गिवन x क्या दिया हुआ है आपका, x किसके इक्वल है, x दिया हुआ है 1 + a स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए ये जीपी में है, ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स है, तो इनफाइनाइट जीपी इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी में है, इनफाइनाइट टर्म्स का सम है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो x क्या हो जाएगा, देखिए तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 1 है, तो फर्स्ट टर्म 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 माइनस r क्या है इसमें, देखिए तो इसमें सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कीजिए, a आएगा। तो यहाँ x का वैल्यू निकाल लिए 1 माइनस a। सिमिलरली y भी दिया हुआ है, क्वेश्चन y भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर y किसके इक्वल दिया हुआ है, इस जीपी के इक्वल 1 + b स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पर पहले ही दे दिया है, जो r आपका कॉमन रेशियो है ये -1 और +1 के बीच में आएगा, ठीक है। क्या दिया हुआ है, मॉड a < 1, तो इसका फॉर्मूला जो होता है ये होता है -1 < a < 1। तो चूंकि इनफाइनाइट जीपी है, ये जीपी आपका जो है इनफाइनाइट जीपी है, तो ऑब्वियसली a जब भी होगा -1 से +1 के बीच में ही आएगा, क्वेश्चन में पहले से ही दे चुका है, ठीक है। और y किसके इक्वल दिया हुआ है, सिमिलरली y जो है y इक्वल दिया हुआ है 1 + b स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से y भी निकाल लेना है, ठीक उसी तरह से। तो y क्या होगा, ये भी इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी इनफाइनाइट टर्म्स है इसमें, और उसका सम है, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, सेम फार्मूला। ये क्या हो जाएगा 1/1 माइनस बी के इक्वल आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको a मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए अब किसका सम निकालना है हमको किस सीरीज का सम निकालना है। अब जो है हमको इसका सम निकालना है, ठीक है, 1 + ab + a स्क्वायर b स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। नाउ
नाउ 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब बी क्यूब, ऐसा ही है, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी, ठीक ना। तो ये भी देखिए, ये भी इनफाइनाइट टर्म्स है जीपी में, ठीक है। ये भी जीपी में कोई भी टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर कांस्टेंट ए बी के इक्वल आएगा। जीपी में इनफाइनाइट टर्म्स है, तो इनफाइनाइट टर्म्स है जीपी में, उसका सम है, तो ए इसमें क्या है 1 है, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, इसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा ए बी, ये होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए और बी है, ठीक है, तो ए और बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर देखिए, तो ए और बी फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन ए से जो है ए का वैल्यू निकाल लीजिए, और इक्वेशन बी से बी का वैल्यू निकाल लीजिए, और दोनों इसमें रख दीजिए, ठीक है। इसको यहीं रख देते हैं, ठीक है, इसको सी ले लेते हैं, ठीक है। क्या करना है, इक्वेशन ए से ए निकाल लेना है, ठीक है, ये ए, उसको इक्वेशन ए से ए निकाल लेना है और इक्वेशन बी से बी निकाल लेना है, ठीक है। तो इक्वेशन ए को लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस ए एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ए एक्स क्या होगा, x माइनस 1, तो इससे ए क्या निकलेगा, इससे ए का वैल्यू निकलेगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। सिमिलरली जो है इक्वेशन सिमिलरली इक्वेशन बी से जो है b का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन बी से इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, y माइनस 1 डिवाइडेड बाई वाई आएगा, ठीक है। अब a और b का वैल्यू इक्वेशन सी में रख दीजिए, उसी को सॉल्व कर लीजिए, इसी का वैल्यू जो है इक्वेशन सी में रख देंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन सी क्या हो जाएगा, ये क्या है 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस ए बी, ए क्या है आपका, ए किसके इक्वल है, x माइनस 1 बाय एक्स के इक्वल है, ये a हो गया। अब b, यहाँ पर b है, 1 माइनस ए बी है, तो b किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेना है, ठीक है, इसी को जो है अब जो है इसी को सॉल्व कर लेना है, ठीक है, खुद से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ठीक है, 34 क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 16 दोनों सेम है, ठीक है। क्वेश्चन 34 एंड क्वेश्चन 16 डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, आर सेम, दोनों क्वेश्चन जो है सेम। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन 35 में मिसप्रिंट है, ठीक है, क्वेश्चन 34 पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 34 में क्या कह रहा है, इफ द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, हमको 3 नंबर्स लेना है जो कि जीपी में है, ठीक है, एकदम कंटिन्यूअस है, मतलब एक के बाद एक है, ठीक है। 3 नंबर है जीपी में, ठीक है, लगातार है, 3 नंबर लगातार 3 नंबर है जो कि जीपी में है, ठीक है, और उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। जब भी प्रोडक्ट दिया हुआ रहता है तो इस तरह से लेते हैं 3 नंबर, जिससे कि आर मेरा जो है कैंसिल हो जाए और उससे ए का वैल्यू निकल जाए, ठीक है। तो 3 नंबर हमको लेना है, लगातार होना चाहिए, तो क्या ले सकते हैं हम लोग, ये ले सकते हैं हम लोग ए बाई आर ले सकते हैं, आर ले सकते हैं और ए आर ले सकते हैं, सॉरी ए ले से, यहाँ पर ए लेना है, राइट हैंड साइड में आर से मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड में आर से डिवाइड करना है, ठीक है। ये 3 नंबर लेना है, तो इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आर कैंसिल हो जाएगा, ए का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है,
continued product of three numbers in GP is 216. A sum of the product taken in pairs. अच्छा ये तो अभी अभी बोल रहे हैं 34 और 16 ये दोनों क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, तो ये बना लेना है, ठीक है। 16 देख करके 34 बना लेना है, ठीक है। अब जो है 35 देखते हैं। 35 जो है 35 में मिसप्रिंट है, ठीक है। 35 को ही करेक्ट करके 37 डाला गया है, ठीक है, लेकिन इसको हटाया नहीं गया, ठीक है। तो 35 और 37 क्वेश्चन नंबर एग्जैक्टली सेम है, लेकिन 35 में मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। 37, ठीक है। तो 37 बताने से पहले जो है 36 बता देते हैं, ठीक है। तो 36 में क्या कह रहा है, फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ ए जीपी। जीपी का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और nth टर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, और nth टर्म क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन 30 सॉल्यूशन 36। तो फर्स्ट टर्म जो है x दिया हुआ है, ठीक है, और nth टर्म क्या दिया हुआ है, y के इक्वल ऑफ एनी जीपी, ठीक है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, p जो है फर्स्ट n टर्म्स तक का सम प्रोडक्ट है, ठीक है। t1 से लेकर के tn तक जो भी टर्म सब है उसका प्रोडक्ट जो है p है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है क्या दिया हुआ है, p जो है, p क्या है, फर्स्ट से लेकर के t1 t2 t3 t4 ये सब का प्रोडक्ट है, ठीक है। फर्स्ट से लेकर के nth टर्म तक का प्रोडक्ट है, ठीक है। तब क्या कह रहा है, तब हमको प्रूव करना है पी स्क्वायर जो होना चाहिए किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स वाई होल रेज टू द पावर n के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। टू प्रूव, हमको प्रूव करना है, टू प्रूव पी स्क्वायर जो होना चाहिए किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए एक्स वाई। हमको प्रूव करना है पी स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई रेज टू द पावर n के इक्वल, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो ये प्रूव कैसे करेंगे, यहाँ जीपी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो जीपी हम क्या ले लेंगे, जीपी हम ये ले लेंगे। जीपी अगर नहीं दिया हुआ रहता है तो जीपी ये ले लीजिए, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू ऐसे ही लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए जीपी ये ले लिए हैं, तो इस जीपी का nth टर्म क्या होगा, देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म x है, ठीक है। ये ले लेते हैं इक्वेशन 1 और ये ले लेते हैं इक्वेशन 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ अब यहाँ देखिए, अब ये हम यही जीपी क्यों लिए हैं, ठीक है। बताए थे अगर प्रोडक्ट में रहे तो जीपी कुछ इस तरह से लेना है, ए लेना है, इधर ए आर, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा, मान लेते हैं टर्म सब 3 रहा, 5 रहा, या 7 रहा, या 9 रहा, तो क्या करेंगे, पहले ए ले लेंगे, राइट हैंड साइड में आर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में आर से डिवाइड करते जाएंगे, ए बाई आर स्क्वायर ए बाई आर क्यूब। अगर टर्म्स इवन रहा, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड रहा, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड रहा तो ऐसे लेते हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन रहा तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन रहा तो क्या लेते हैं, पहला दो टर्म ले लेते हैं, ठीक है, ए बाई आर ले लेते हैं, ए आर ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद राइट हैंड साइड में आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में आर स्क्वायर से डिवाइड करते जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर ये नंबर ऑफ टर्म्स जब इवन रहेगा, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स जब इवन रहेगा, ये बताया गया होगा। हम ऐसे क्यों नहीं लिए, हम बताए थे जब प्रोडक्ट में दिया रहता है 3 टर्म्स का प्रोडक्ट या 5 टर्म्स का प्रोडक्ट या 6 टर्म्स का प्रोडक्ट अगर दिया रहता है
तो जीपी कुछ इस तरह से लेते हैं कि ताकि उसका आर जो है कैंसिल हो जाए और मेरा ए का वैल्यू निकल जाए। लेकिन यहाँ पर एन नहीं ना पता है, एन गो टर्म्स तो दिया है, एन गो टर्म्स का प्रोडक्ट तो दिया है, लेकिन एन जो है ऑड होगा या इवन होगा ये तो नहीं दिया है, तो इसीलिए ये नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अगर एन के बारे में पता रहता, एन अगर ऑड रहता या एन का एग्जैक्ट वैल्यू पता रहता, जैसे एन का वैल्यू, जैसे फर्स्ट 7 टर्म्स का प्रोडक्ट पता रहता क्वेश्चन में, एन के जगह 7 रहता या एन के जगह 9 रहता या एन के जगह 11 रहता, तो इस तरह से जीपी लेते। या अगर इवन टर्म्स ऑफ इवन रहता, जैसे एन के जगह 4 रहता, 6 रहता, 8 रहता, तो ये सब लेते। ठीक है, लेकिन एन के बारे में आपको पता नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों में से नहीं लेना है, सिंपल सा जीपी ये लेना है। ठीक है, अगर प्रोडक्ट में दिया रहे, जैसे फर्स्ट 3 टर्म्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है या फर्स्ट 5 टर्म्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, फर्स्ट 7 टर्म्स का प्रोडक्ट इस तरह से दिया हुआ है, तो टर्म्स अब इस तरह से लेना है ताकि मल्टीप्लाई करने पर मेरा आर कैंसिल हो जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसे लिए हैं क्योंकि एन के बारे में हमको नहीं पता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जीपी कंसीडर किए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पर T1 क्या दिया हुआ है, एक्स के इक्वल दिया हुआ है, तो यहाँ फर्स्ट टर्म, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, तो इसका मतलब जो है ए का फर्स्ट T1 ए का वैल्यू क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, और Tn nth टर्म, तो इसमें nth टर्म क्या होगा, देखिए तो nth टर्म जो होगा, इसमें nth टर्म जो हो जाएगा क्या होगा, देखिए तो nth टर्म होगा a r रेज़ टू द पावर n-1, ये ना होगा nth टर्म। तो nth टर्म क्या दिया हुआ है, सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड, a r रेज़ टू द पावर n-1, ये किसके इक्वल दिया हुआ है, ये इक्वल दिया हुआ है y के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, इससे r रेज़ टू द पावर n-1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। r रेज़ टू द पावर n-1 का वैल्यू आएगा मेरा y/x आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है पापा, वो मेरे चाचू आई है। ठीक है, r रेज़ टू द पावर n-1 y/x हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब क्या है क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में देखिए क्या है, अब P इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स का प्रोडक्ट P है। ठीक है, तो P को ऐसे लिखे। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, a किसके इक्वल है, x के इक्वल, इसी में जहाँ जहाँ a है उसके जगह x रख दीजिए, तो P क्या हो जाएगा आपका, P जो हो जाएगा वो हो जाएगा x r इंटू एक्स आर स्क्वायर इंटू एक्स आर क्यूब एक्स आर रेज़ टू द पावर n-1, क्योंकि a और x आपस में क्या है आपका इक्वल है। अब यहाँ देखिए, x ये कितना टर्म का प्रोडक्ट, n गो टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो इसमें x कितना बार रिपीट हो रहा है, n बार रिपीट हो रहा है। तो x यहाँ नहीं, x को जो है यहाँ पर कितना बार मल्टीप्लाई किए हैं, x को जो है n बार मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, तो यहाँ x के पावर में क्या आएगा, n आएगा, x रेज़ टू द पावर n, x रेज़ टू द पावर n। अब यहाँ देखिए, बेस सेम है। ठीक है, बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, r प्रत्येक के बेस में सबका सेकेंड टर्म देखिए r, यहाँ r लिखेंगे और सबका बेस देखिए r, सबका बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 1 + 2 + 3 ... प्लस n-1। ठीक है, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, p का वैल्यू हो जाएगा x रेज़ टू द पावर n। यहाँ फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, 1 + 2 + 3
प्लस डॉट 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 n का जो फार्मूला होता है वो अप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट। ये हो जाएगा n-1 इंटू n डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए आपको r रेज टू द पावर n-1 का वैल्यू पता है, y बाई एक्स है, ठीक है। हमको r एलिमिनेट करना है, ठीक है। जो हमको लाना है, हमको क्या लाना है, ये x इसमें देखिए तो जो लाना है उसमें r का टर्म नहीं है, हमको r एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या पता है हमको, r रेज टू द पावर n-1 किसके इक्वल है, y बाई एक्स के इक्वल, ये पता है, ठीक है। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे हम लोग, इसका यूज़ करके r कैसे हटाएंगे, उसके लिए एक चीज़ समझिए। अगर a का पावर में x y रहता है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a का पावर x और टोटल का पावर y हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये दोनों पावर प्रोडक्ट में n-1 इंटू n/2 दोनों प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे p इक्वल टू x रेज टू द पावर n r रेज टू द पावर n-1 और टोटल का पावर क्या हो जाएगा n/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो p क्या हो जाएगा यहाँ पर, p x क्या, x तो ठीक है x टू द पावर n, r टू द पावर n-1 किसके इक्वल है, y बाई एक्स के इक्वल, तो यहाँ y बाई एक्स रखेंगे, ठीक है। और टोटल का पावर n/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो p क्या हो जाएगा आपका x रेज टू द पावर n, और यहाँ पावर अलग अलग कर लीजिए, ठीक है। x का पावर क्या हो जाएगा n/2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू y का पावर n/2। अब बेस सेम है, x है, डिवीज़न में है तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का पावर क्या हो जाएगा n माइनस n/2, पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, n माइनस n/2, ठीक है। इंटू y का पावर क्या हो जाएगा n/2 हो जाएगा, ठीक है। तो p क्या हो जाएगा आपका, p इक्वल टू हो जाएगा x टू द पावर n/2 इंटू y टू द पावर n/2। लेकिन तो p स्क्वायर लाना है तो इसीलिए इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका p स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स वाई का पावर n/2 और टोटल का पावर 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो p स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया एक्स वाई रेज टू द पावर n, यही लाना था। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ठीक है। तो 37 में क्या है, क्वेश्चन 37, तो 37 में क्या कह रहा है, पीएथ टर्म जो है ए के इक्वल, कोई जीपी है उसमें पीएथ टर्म के किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ठीक है। क्यूएथ टर्म जो है उस जीपी का, क्यूएथ टर्म जो है बी के इक्वल है, ठीक है। और आरएथ टर्म जो है सी के इक्वल है, आरएथ टर्म जो है सी के इक्वल है। मान लेते हैं जीपी का फर्स्ट टर्म जो है जीपी का ए कैपिटल ए ले लेते हैं, ठीक है। और कॉमन रेशियो जो है आर ले लेते हैं, कॉमन रेशियो कैपिटल आर ले लेते हैं, ठीक है। कॉमन रेशियो कैपिटल आर ले लेते हैं। तो जीपी का पीएथ टर्म ए के इक्वल है, ठीक है। तो एनएथ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी में एनएथ टर्म का फॉर्मूला टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए रेज टू द पावर आर माइनस वन होता है, ठीक है। इसमें फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है, ठीक है। तो इसी में जहाँ एन है उसके जगह पी है, तो पीएथ टर्म निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा ए आर टू द पावर पी माइनस वन, ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 लेंगे, ठीक है। क्यूएथ टर्म है तो क्यूएथ टर्म को कैसे लिखेंगे, ए कैपिटल आर रेज टू द पावर क्यू माइनस वन, ये किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे, ठीक है। इसी तरह से इसको क्या लिखेंगे, कैपिटल ए आर रेज टू द पावर आर माइनस वन, ये किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। इसको इक्वेशन
3 ले लेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है, ठीक है। इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो जो LHS है उसको लेकर बढ़ जाइए, ठीक है। तो LHS में क्या है आपका, LHS, तो LHS में क्या है, a रेज टू द पावर q माइनस आर है, a रेज टू द पावर q माइनस आर इंटू b रेज टू द पावर r माइनस p इंटू, और क्या है, c रेज टू द पावर p माइनस q। LHS आपका ये रहा, ठीक है। तो देखिए आपको a का भी वैल्यू पता है 1 से, b का भी वैल्यू पता है, c का भी वैल्यू पता है, a b और c का वैल्यू इसमें रख दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू क्या है आपका, ये रहा a का वैल्यू, ठीक है। पावर में क्या है, q माइनस आर, q माइनस आर, ठीक है। ये हो गया। और ठीक उसी तरह से देखिए b का वैल्यू क्या है, इसमें b के जगह जो है ये रख दीजिए, और b के पावर में क्या है, r माइनस पी है, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ देखिए c है, तो c का वैल्यू रख दीजिए, और c के पावर में क्या है, p माइनस क्यू है, ठीक है। अब a का टर्म, कैपिटल A का टर्म एक साथ कर लीजिए, ठीक है, और कैपिटल R का टर्म एक साथ कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, a का पावर क्या आएगा, देखिए तो a का पावर q माइनस आर, a का पावर q माइनस आर, कैपिटल A वाले टर्म को एक साथ कर रहे हैं, ठीक है, इंटू a, अब a का पावर क्या है, यहाँ पर r माइनस पी है, इंटू a का पावर क्या है, p माइनस क्यू, ठीक है। अब r वाले टर्म को एक साथ कर लीजिए, देखिए ये पावर और ये पावर तो r दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो r का पावर क्या आएगा, r का पावर आएगा p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, ठीक है। r वाला टर्म यहाँ, ठीक है। अब फिर यहाँ देखिए इंटू r का पावर, ये पावर और ये पावर दोनों मल्टीप्लाई कर देना है, q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, ठीक है। और एक और टर्म यहाँ लिख देते हैं, r का पावर क्या हो जाएगा, r का पावर हो जाएगा, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई कर देना है, r माइनस 1 p माइनस क्यू, ठीक है। अब देखिए, अब बेस सेम है, बेस तीनों में a है, तो पावर को ऐड कर देना है, पावर क्या हो जाएगा, q माइनस आर प्लस बेस सेम था, तीनों पावर को ऐड कर दिए, ठीक है। और ठीक उसी तरह से जो है यहाँ भी तीनों का बेस r है, तो तीनों पावर को ऐड कर दीजिए, तो बेस सेम था तो तीनों पावर को क्या कर दिए, ऐड कर दिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब देखिए a के पावर में जो सब भी है वो कैंसिल हो जाएगा, देखिए q से माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, माइनस आर से प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, माइनस पी से प्लस पी कैंसिल हो जाएगा, तो a का पावर में 0 आएगा, ठीक है। और ठीक उसी तरह से इसको एक्सपेंड कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड कर दीजिएगा, तो सारा पावर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। r के पावर में भी 0 आएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसका वैल्यू 1 होगा, हमको यही प्रूव करना था, ठीक है। हमको जो है यही प्रूव करना था, LH इसका वैल्यू जो है 1 के इक्वल लाना था, ठीक है। हेंस
किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो है, अब क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। 38 में क्या कह रहा है, ये इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है और प्रूव करना है ए बी सी और डी जो है आपका जीपी में होना चाहिए। ठीक है, तो इक्वेशन क्या दिया हुआ है 38 में, सॉल्यूशन 38। क्या है क्वेश्चन 38, हाँ तो यहाँ देखिए 38 है a प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस बी एक्स। ठीक है, इक्वल टू b प्लस सी एक्स डिवाइडेड बाय b माइनस सी एक्स इक्वल टू c प्लस डी एक्स इक्वल टू c माइनस डी एक्स। ये इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, इक्वेशन दिया हुआ है, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस टोटल को a ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपको प्रूव करना है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है, a b c d जो होना चाहिए जीपी में होना चाहिए। तो इनडायरेक्टली क्या प्रूव करना है आपको, कोई भी टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट आना चाहिए, यानी सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करें और फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करें। ये तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हमको इनडायरेक्टली जो है हमको यही प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव कैसे करेंगे, तो एक काम कीजिए, अगर फर्स्ट और सेकेंड को ले लेते हैं, फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए एक काम कीजिए। ठीक है, देखिए इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में, इक्वेशन ए में सब में 1 जोड़ दीजिए। 1 जोड़ने से क्या होगा, बी एक्स वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, सी एक्स वाला भी टर्म कैंसिल हो जाएगा ऊपर में, और डी एक्स वाला भी टर्म कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद सिंप्लीफाई करना जो है आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन ए में ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन ए में सब में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, a प्लस 1 जोड़ करके एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू प्लस 1, इसमें भी 1 जोड़ दिए, वन जोड़ दिए। ठीक है, अब इससे क्या होगा, आपका बी एक्स वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस बी एक्स। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 2a अपॉन a माइनस बी एक्स। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ क्या आ जाएगा, 2b अपॉन b माइनस सी एक्स। यहाँ क्या हो जाएगा, 2c अपॉन c माइनस डी एक्स। ठीक है, एलसीएम ले लिया है। ठीक है, और डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया। अब देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, सब 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a अपॉन a माइनस बी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, b अपॉन b माइनस सी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, c अपॉन c माइनस डी एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब इसमें 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, फिर सेकेंड और थर्ड को सॉल्व कर लीजिए, उसी से आपका आंसर आ जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन ले करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a टाइम्स b माइनस सी एक्स इक्वल टू a माइनस बी एक्स टाइम्स b। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ए बी माइनस ए सी एक्स
इक्वल टू ए बी माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा ए सी एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। चूँकि यहाँ पर एक्स नॉन जीरो दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले से, तो इक्वेशन के दोनों तरफ एक्स प्रोडक्ट में है, ठीक है, एक्स नॉन जीरो है तो दोनों साइड से एक्स को कैंसिल कर सकते हैं हम, ठीक है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया ए सी आ गया, ठीक है। तो हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। बी बाई ए और सी बाई बी आपस में इक्वल होना चाहिए। इसी को अरेंज करके हम लोग लिख लेंगे, ये हो जाएगा आपका बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 3 ले लेते 4 ले लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, और ठीक उसी तरह से जो है इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व कीजिए, आपको ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू बी टी आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड यहाँ सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा b टाइम्स c माइनस डी एक्स, ठीक है। और क्या हो जाएगा बी सी माइनस बी माइनस सी एक्स टाइम्स सी। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी सी माइनस बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी आ जाएगा, ठीक है। हमको ये लाना है, इसको अरेंज कर लीजिए। देखिए सी बाई बी इक्वल टू डी बाई सी लाना है, तो ये हो जाएगा आपका, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं सी बाई बी इक्वल टू डी बाई सी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 5 ले लीजिए, ठीक है 5। तो इक्वेशन 4 और 5 से जो है फ्रॉम 4 एंड 5, 4 और 5 से जो है हम लोग लिख सकते हैं b बाई ए इक्वल टू सी बाई बी इक्वल टू डी बाई सी, हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो जब ऐसे लिख सकते हैं तो इसका मतलब जो है ए बी सी एंड डी जो है आपका ए पी में है, जी पी में है, एंड डी आर इन जी पी, आर इन जी पी। अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है।